नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति महिला आरक्षण पर सियासत या सशक्तिकरण। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर भारत के लोकतंत्र, संविधान और देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक पर विवाद, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के तरीके पर उठाए सवाल, देश में एक बार फिर महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े अहम विधेयक को लाने की तैयारी, लेकिन इससे पहले यह मुद्दा विवादों में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविद, पूर्व सिविल सेवकों और नागरिक समाज के 250 से अधिक सदस्यों ने सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इन विधेयकों को गोपनीय और गैर लोकतांत्रिक तरीके से लाया जा रहा है। नई दिल्ली से सामने आई इस बड़ी खबर के मुताबिक नागरिक समाज के एक बड़े समूह ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने सरकार की मांग की है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले सार्वजनिक किया जाए। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि ये विधेयक सिर्फ एक सामान्य कानून नहीं है, बल्कि ये भारत की चुनावी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। उनके अनुसार ये बदलाव हर मतदाता को प्रभावित करेंगे। संसद और विधानसभा की संरचना बदल सकती है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप भी नया रूप ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जिन विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, उनमें शामिल है महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन, जिसके तहत 2029 से लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। परिसीमन विधेयक यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना, केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण विस्तार ताकि वहां भी महिलाओं को सामान्य प्रतिनिधित्व मिल सके। खबरों के अनुसार इन विधेयकों में एक और बड़ा प्रस्ताव शामिल है, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि। इसका मतलब लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। विधानसभाओं की सीटें 4123 से बढ़कर 6186 तक पहुंच सकती है। यह बदलाव भारत की राजनीतिक संरचना में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, तो विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल इस विरोध इस बात का है कि इन विधेयकों का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया, जनता से कोई परामर्श नहीं लिया गया और सारी जानकारी केवल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। नागरिक समाज का कहना है कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पूर्व विधायी परामर्श समिति 2014 में केंद्र सरकार ने एक नीति लागू की थी, जिसके अनुसार किसी भी विधेयक का मसौदा कम से कम 30 दिनों के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी जानी चाहिए और उन सुझावों का सार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा विवाद है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने सरकार से साफ तौर पर दो मांगे रखी हैं। मसौदा विधेयकों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग समझ सकें कि इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित है। व्यापक सार्वजनिक परामर्श कराए जाए ताकि हर वर्ग की राय इसमें शामिल हो सके। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि विरोध करने वाले लोग महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने साफ कहा है, हम महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करते हैं। हम में से कई लोग वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध सिर्फ प्रक्रिया को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को चुपचाप लाया जा सकता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है और जनता को जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार यह न केवल सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा कानून केवल महिलाओं को ही प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। विरोध करने वालों ने इसे गहरी विडंबना बताया है। एक और बड़ा आरोप यह है कि इन विधेयकों को जल्दीबाजी में लाया जा रहा है और संभव है कि इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए, खासकर ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल बना हुआ है
अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति है। इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल बहस तेज हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। यदि पारदर्शिता नहीं होगी तो विश्वास कम होगा, विवाद बढ़ेगा और कानून की स्वीकार्यता भी प्रभावित हो सकती है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ऐतिहासिक सुधार है और ऐसे सुधार बिना व्यापक बहस के नहीं किए जा सकते। उनका मानना है कि संसद के भीतर ही नहीं बल्कि समाज के हर स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली नहीं होती बल्कि वह नीति निर्माण की भी भागीदार होती है। इसलिए ऐसे बड़े फैसलों में जनता की भागीदारी जरूरी है और यही असली लोकतंत्र की पहचान है। अब तक सरकार की ओर से इस विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि संसद सत्र के दौरान इस पर स्थिति साफ होगी और शायद मसौदे भी सार्वजनिक किए जाएं। अब सबकी नजरें टिकी हैं संसद के विशेष सत्र पर, सरकार के अगले कदम पर और इस विधेयक के अंतिम स्वरूप पर। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की पहल और दूसरी तरफ है प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठते सवाल। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन मांगों को मानती है, क्या विधेयकों को सार्वजनिक किया जाता है और क्या यह सुधार वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मैं हूं आपका उपेंद्र यादव।